बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर 9 साल की हज़रत आयशा से हुजूर का निकाह क्यों हुआ? दोस्तों, कुछ लोग हज़रत आयशा और हुजूर के निकाह पर एतराज़ करते हैं और सवाल उठाते हैं कि हज़रत आयशा का निकाह हुजूर से बहुत छोटी उम्र में क्यों हुआ था। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इंशाअल्लाह आपको सारे सवालों के जवाब एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हो गई तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी बच्चियां भी थी और आप काफ़ी अकेला महसूस करने लगे थे, क्योंकि आप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत मोहब्बत किया करते थे और हज़रत खदीजा के बाद आपके चचा जनाब अबू तालिब की भी वफ़ात हो गई। एक साथ दो अजीज़ों के इस दुनिया से जाने पर आपको बहुत दुख हुआ और आपने उस साल को गम का साल कहा। माँ के बिना आपकी छोटी छोटी बच्चियों की परवरिश भी ठीक से नहीं हो पा रही थी और आपका ध्यान रखने के लिए भी कोई नहीं था। हज़रत खौला बिनते हकीम ने जब आपको इस कदर अकेला महसूस किया और बच्चों की तरफ देखा तो आप एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आपसे अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप काफ़ी अकेले रहते हैं और आपकी छोटी छोटी बच्चियां भी हैं, उनकी परवरिश माँ के बिना ठीक से नहीं हो पा रही है। आपको एक शरीके हयात की ज़रूरत है, लिहाजा आप निकाह कर लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खौला बिनते हकीम से कहा, कोई रिश्ता है क्या तुम्हारी नज़र में? हज़रत खौला ने आपको 2 रिश्ते बताए। एक रिश्ता हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बताया और दूसरा रिश्ता हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बताया था। बात आगे बढ़ी और फिर हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आपका निकाह हुआ। कुछ समय बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास उनकी बेटी हज़रत आयशा के लिए निकाह का पैगाम भेजा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपसे कहा, लेकिन हुजूर, मैं तो आपका भाई हूँ ना, तो इस तरह तो आयशा आपकी भतीजी है और चचा भतीजी का निकाह हो ही नहीं सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास खत भेजा, अबू बकर, बेशक तुम मेरे भाई हो लेकिन सगे नहीं, हम आपस में दीनी भाई हैं। हर मोमिन मोमिन का भाई होता है। अगर हम सगे भाई होते तो ये रिश्ता नहीं होता, हम सगे भाई होते तो ये रिश्ता नहीं हो सकता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात सुनकर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तैयार हो गए और ख़ुद अपनी बेटी आयशा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पढ़ाया था, जिसमें 500 दिरहम मेहर तय हुआ और बहुत ही सादगी के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुआ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती है कि निकाह के वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन रुखसती के वक्त में समझदार थी, क्योंकि उस वक्त के हवा और मौसम के हिसाब से बच्चियां बहुत ही कम उम्र में जवान दिखने लगती थी। तो हज़रत आयशा की जब विदाई हुई तो आप समझदार हो चुकी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन 9 साल तक हज़रत आयशा बीवी की हैसियत से रही। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की हर एक चीज़ को, हर छोटे से छोटे काम को बहुत बारीकी से नोट करती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से उठते बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, किस तरह से खाते पीते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से किस तरह से पेश आया करते हैं, हर चीज़ को हज़रत आयशा देखती और नोट करती थी। हज़रत आयशा के सामने हुजूर पर कुरान उतरता था, हज़रत आयशा उन आयतों को पढ़ती थी, उसकी तफसीर को समझती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निजी ज़िंदगी थी, उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करते थे उसको उम्मत तक पहुंचाने के लिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ का बहुत बड़ा रोल है।
حضرت عائشہ کے نکاح ہونے کے بعد وہ مکہ میں ہی رہا کرتی تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو نکاح کے 3 سال بعد حضرت عائشہ کو مدینہ بلوا لیا تھا۔ اس وقت آپ کافی سمجھدار ہو چکی تھی اور آپ کا دماغ بہت تیز تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک بار مجھے بہت تیز بخار آ گیا تھا جس سے میرے بال جھڑ گئے تھے اور کندھے کندھے تک ہی صرف اچھے بال بچے تھے۔ میں میری سہیلیوں کے ساتھ باہر جھولا جھول رہی تھی کہ میری ماں ام رومان مجھ کو پکڑ کر گھر کی طرف لے گئی اور انہوں نے میرا چہرہ اور میرے بالوں کو صاف کیا، اور اندر گھر میں انصار قبیلے کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے مجھے سجایا سنوارا اور مجھ سے کہا کہ شادی مبارک ہو، اور پھر مجھے دن کے وقت حضور کے یہاں پہنچا دیا تھا۔ اس وقت میری عمر 9 سال کی تھی، چونکہ اس سمے میں 9 سال کی لڑکیاں اچھے کھان پان اور موسم کی ہوا سے اچھی خاصی جوان نظر آتی تھی اور شادی کے لائق ہو جاتی تھی۔ اگر آپ کو جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ کریں کہ ویڈیو کیسی لگی۔